जय हिंद। मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लास। देखिए, कल जो टॉपिक चल रहा था उसमें बताया था समाकलन और अवकलन। इसमें बताया गया था कि समाकलन क्या होता है फार्मूला, यानी कि समाकलन एक था अवकलन। कहीं पे दिया रहा है y बराबर 1 से, यहाँ पे दिया रहा है y बराबर से। बताइए क्या होता था जी, समाकलन क्या होता है फार्मूला बताइए, बोलिए। समाकलन का इंग्लिश क्या होता है? इंटीग्रेशन ना। y dx बराबर आया था, इसका था, इसको क्या करना है, मान लीजिए पावर n दिया हुआ है ना, क्या दिया है पावर n, तो क्या था x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 और प्लस c। ये क्या था समाकलन का ना। ये था अवकलन, तो यहाँ पे था dy बटा dx बराबर n x के पावर n माइनस 1, ठीक ना। यही क्या था वो अवकलन था, ठीक है। ये बताया था कि समाकलन का होता है y बराबर दिया है x के पावर n, तो जगह है इंटीग्रेशन y dx बराबर x n के पावर 1 बटा उसी पावर से क्या भाग देना, प्लस में c होता है। इसमें बताए थे कि dy बाई डी एक्स बराबर n x के पावर n माइनस 1। हम बताए थे यह दोनों एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होते हैं, विपरीत क्रम में होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देते हैं। इसको यदि v बराबर 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 है तो, यदि v बराबर 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 है तो, बोर्ड पर लिखा हुआ, तो विस्थापन और त्वरण एक सेकेंड बाद कितना होगा। देखिए, इसके ऊपर ज्ञात करना क्या क्या जाना है, विस्थापन और, अगर आपको विस्थापन ज्ञात करना है तो इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ज्ञात करना लगाना पड़ेगा। अगर इसको निकालना है त्वरण तो क्या रहेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और उसको करने के बाद जितना आएगा उसमें हम टी का मान पुट कर देंगे। टी का मान कितना है, 1 दिया हुआ ना है, यानी कि टी तक दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है v बराबर एस टी के पावर 2 प्लस 4 टी प्लस 5 और टी बराबर दिया हुआ वो 1 सेकेंड है ना। तो कह रहा है कि एस बराबर वार और ए बराबर वार। आप निकालिए, ए से निकालिए, पहले इसको इंटीग्रेशन निकालिएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या निकालिएगा, एस निकाल कर उसमें टी का मान पुट कर दीजिएगा और ए निकाल कर फिर उसको ए का मान पुट दीजिएगा। दोनों निकालिए, एक बार डिफरेंशिएशन एक बार इंटीग्रेशन। देखिए इसको निकालना है, पहले निकालते हैं विस्थापन ना, यानी कि एस। जब इसको दिया हुआ है कि v बराबर दिया है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, इसको लगाइए इंटीग्रेशन, v dt बराबर 5t स्क्वायर dt प्लस 4 बाहर होगा t dt प्लस 5 dt प्लस c हो जाएगा। v dt बराबर, देखिए तो 5 का 5 रहेगा ना जी, देखिए तो क्या जगह है, t क्यों हो जाएगा, t के पावर 3 बटा 3 प्लस 4 टी स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 टी प्लस सी हो गया ना। इसको काट दीजिए, कितना है देखिए, हो जाएगा
5t³ प्लस t² प्लस 5t प्लस c। अच्छा यहाँ पर 2 छूट गया होगा ना। अब पुट करिए जहाँ जहाँ आपको t है ना उसका वैल्यू रखिए। पुट t बराबर 1 सेकेंड है ना, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। देखिए 5 गुने 1 का क्यू बटा 3 प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 फिर 5 बटा 3 प्लस 2 प्लस 5। अब यहाँ पे जैसे लीजिए इसको 5 प्लस 6 प्लस 15 कितना है 26 आएगा। 26 बटा 3 इसको भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 24 3 24 2 3 होगा 36 18 होगा 3 6 18 6 मीटर। ये क्या आएगा वो विस्थापन है कितना आ गया। अगर इतना वेग से जा रहा है कोई वस्तु और 1 सेकंड बाद उसका कितना दूरी तय करेगा तो 8.6 मीटर लगभग दूरी तय करेगा ठीक ना। तो इसे क्या आ गया विस्थापन। यहाँ तक उतारिए इसके बाद बता रहे त्वरण। देखिए आगे इसको याद करना है त्वरण। त्वरण ज्ञात करना यानी कि देगा दिया हुआ है v बराबर 5t² प्लस 4t प्लस 5 देखेंगे dv/dt बराबर कहिए 5 दूना 10t प्लस 4 एकम 4 बाकी खत्म हो गया यानी कि हो गया। इसको करेंगे पुट t बराबर 1 सेकेंड हो जाएगा 10 गुने 1 प्लस 4 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसका हो गया आंसर हो गया सब क्या गया। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन लिखिएगा तो दिया है v बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 1 तो इसका 2 सेकेंड बाद विस्थापन और त्वरण ज्ञात करें। बनाइए तो देखिए इसको क्या करना है पहले निकालना है आपको विस्थापन निकालिए। विस्थापन यानी कि इस बराबर वाट दिया है v बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 1 t बराबर दिया है 2 सेकेंड ठीक ना। निकालते हैं हम विस्थापन तो हो जाएगा v dt बराबर 3t² dt प्लस 2t dt प्लस dt प्लस c। इसको लिखिए 3t³ प्लस 2t² प्लस t प्लस 0 हो जाएगा ना जी। जो कट रहा है उसको काट देंगे ठीक ना। कितना आ गया t³ प्लस t² प्लस t
पुट टी बराबर 2 सेकेंड है ना, कीजिए हो जाएगा टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2, 14 मीटर का आएगा विस्थापन है ना। इसके बाद निकालना है ए बराबर होगा, तो दिया है भी बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, लिखेंगे डी बटा डी टी बराबर 3 दूना 6t प्लस 2, यही ना हो जाएगा जी। तो यहाँ पुट कीजिए 6t प्लस 2 आया, पुट टी बराबर 2 सेकेंड ना, हो जाएगा 6 गुने 2 प्लस 2 यानी कि 12 प्लस 2 अर्थात 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए का मान इतना आ गया। एक विस्थापन कितना है 14 मीटर, और त्वरण भी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अगला हेडिंग दीजिए, यहाँ सी नहीं, सी बस यहीं तरह जहाँ था वहीं तरह, यहीं तरह इसको रख दीजिए, इसके बाद नहीं, ठीक ना, इसके बाद छोड़ देना है। अब देखिए अगला हेडिंग दीजिए ग्राफ। ग्राफ आलेख, ग्राफ या इसको आप बोलते हैं आलेख। आलेख यानी कि ग्राफ कई तरह का होता है। ग्राफ का मतलब होता है कि बहुत से एकत्रित डाटा को एक समूह में इस तरह से सजाया जाता है ताकि उसका वैल्यू आगे पीछे करके उसको हम मान देख कर ही निकाल सकते हैं, या घटना किस तरह घटता है उसके बारे में जानकारी मिल जाता है। देखिए तो ग्राफ अभी फिलहाल पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर में y बराबर mx प्लस सी, इसको बोलते हैं सरल रेखीय ग्राफ। सरल रेखीय ग्राफ हेडिंग दीजिए तो आप लोग। ग्राफ ग्राफ हमेशा दो अक्षों के बीच खींचा जाता है। यह ग्राफ हमेशा दो अक्षों के बीच खींचा जाता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष को तथा क्षैतिज अक्ष को अक्ष कहा जाता है। देखो इसमें ग्राफ यहाँ से लिखिएगा,
इसमें ग्राफ सी के द्वारा शुरू किया जाता है और ग्राफ को आगे एम बढ़ाता है। यदि एम पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर की ओर तथा एम माइनस हो तो ग्राफ नीचे की ओर जाता है। इसमें उतार लीजिए, इसके बाद बता रहे हैं, समझाते हैं इसको। देखिए इसको बोलते हैं सरल रेखीय ग्राफ, यानी कि एक ऐसा ग्राफ जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, सरल रेखा में होता है। यानी कि इसको बोलते हैं y बराबर mx प्लस सी, अर्थात यह हमेशा दो अक्षों के बीच खींचा जाता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष को y अक्ष तथा क्षैतिज अक्ष को x अक्ष कहा जाता है। इसमें ग्राफ सी के द्वारा शुरू किया जाता है और ग्राफ एम आगे बढ़ता है। यदि एम प्लस हो तो ऊपर को, एम माइनस हो तो नीचे को। इसको बता दें कि फिगर में इसका मतलब होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए मतलब ये वाई होता है वाई एक्स जी, वाई होता नहीं क्या होता है एक्स, इधर है तो वाई डैश, नीचे होता है एक्स डैश। इसको बोलते हैं और यानी कि 0 0। कहता है कि वाई, देखिए एम का मतलब होता है ढाल। क्या होता है? ढाल। किसी वस्तु का ढाल मतलब होता है कितना डिग्री का एंगल से वो कट रहा है, उसी को बोलते हैं ढाल। यानी देखिए इसमें बताया जाता है यदि वाई, तो वाई कौन, ये अक्ष है जी, एक्स कौन है, इसमें एक्स अक्ष है। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए कि सी जो है ना, सी ग्राफ को शुरू करता है। तो सी अगर कोई, सी मतलब होता है संख्या, यहाँ सी एक संख्या होता है, संख्या होता है और एम बराबर ढाल होता है। इसे मान लीजिए अगर यहाँ पे है, हो सकता है कि सी जो है सी भी माइनस में हो। क्या हो? सी भी माइनस हो। तो इसका मतलब संख्या होगा, कहाँ देखिए, मान लीजिए कोई संख्या होगा तो यह हो सकता है अगर सी प्लस में है तो ऊपर जाएगा और सी माइनस में है तो नीचे। और यह हमेशा सी वाई अक्ष के ग्राफ को शुरू करता है। कहाँ से? वाई अक्ष के। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया था, मान लीजिए कोई संख्या फिलहाल तो अभी नहीं दिए हैं, अभी फिलहाल ऐसे बता रहे हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे सी है, क्या है, सी प्लस में, तो सी यहाँ शुरू होगा ग्राफ है। अगर सी प्लस जैसे मान लीजिए संख्या रहता है यहाँ पर, जैसे दे रहे हैं हम, मान लीजिए दिया हुआ है y बराबर 3x प्लस 2, क्या है, अब शुरू करना है ग्राफ, देखते हैं 1 2 3 4, एक होगा 2 3 4, इधर जाइए 1 2 3 4, 1 2 3। अब बताइए, तो बताइए 2 प्लस में है कि माइनस में है? तो सी हमेशा ग्राफ हमेशा y अक्ष से शुरू किया जाता है। इसमें किसमें? y बराबर mx प्लस सी में। आप बताइए, देख तो y का मतलब कितना y है जी, m की जगह पर 3 है और x के सी की जगह पर कितना है, 2 है। अब बताइए, हम बोले कि y जो है हमेशा ग्राफ जो है y अक्ष से शुरू होगा। तो अगर c प्लस है तो मूल बिंदु के ऊपर शुरू होगा, अगर c माइनस तो मूल बिंदु के नीचे से। अब बताइए c कितना है, इसका c का वैल्यू कितना है, +2 है। तो यहाँ कर से बिंदु है। अब बताइए
इसके बाद कहता है कि ग्राफ को आगे कौन बढ़ाता है, एम बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, एम बढ़ाता है। तो बताइए एम प्लस में है कि माइनस में है, तो यह ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, इसको ऐसा बोलेंगे, ठीक ना। क्या इसको बोलेंगे, ऊपर में जा रहा है। अगर इसको माने तो अभी क्या संख्या के रूप में, ठीक ना। अगर मानते इसको हम ऐसे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि फिलहाल y है, x है, x डैश है, y डैश है। अगर c प्लस में है, देखिए c ग्राफ से यहाँ शुरू, अगर c यहाँ प्लस है तो, और c माइनस है तो नीचे से वो शुरू होगा। अगर m प्लस यानी कि m दो तरह का, अगर m यहाँ अगर प्लस है ऊपर में जाएगा, अगर m माइनस है नीचे में जाएगा। यहाँ भी वही बात है, c शुरू होगा, अगर m प्लस है तो ऊपर की ओर, ठीक ना। अगर m माइनस है तो नीचे की ओर। पहले इसको उतारिएगा तब इसके बाद इसको उतारिएगा। ये लिखे था, ये लिखे हैं, पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद ये वाला उतारिएगा, इसके बाद ये क्वेश्चन उतार करके एग्जाम्पल में तब वो वाला उतारिएगा फिगर वाके। 2-3 को फिगर क्लियर सब हो जाएगा। ये दिया हुआ है y बराबर -3x प्लस 4। इस ग्राफ बनी तो कैसे बनेगा, नोट लिखिएगा पहला में। यदि m बराबर 0 हो जाए तो हो जाएगा, यानी कि y बराबर mx प्लस c, यानी कि कर दीजिए y बराबर m यानी कि मान 0 गुने x प्लस c, y बराबर c। मान लीजिए ग्राफ इस तरह से जा रहा था, खाली सी ना है जी, तो सी होता है तो अगर प्लस हुआ तो ऊपर शुरू होगा, तो इस क्रम में बढ़ते जाएगा, ठीक ना। एक्स आप सुनोगे, यदि एक्स का मान 0 तो वाई एक्स के समान तो होता है, वाई की 0 तो एक्स के समान तो होता है, हम सुने हैं। और यहाँ पर तो एक्स नहीं ना है, तो क्या जाएगा एक्स का जी वाई के एक्स समान तो हो जाएगा। तो सी अगर प्लस है तो ऊपर में, सी अगर माइनस है तो नीचे में जाता, सी माइनस। इसे उतार लीजिए। चलिए देखिए, इसको करते हैं। नोट नंबर 2 लिखिए इसको। नोट नंबर 2 है, यदि c बराबर 0 तो हो जाएगा y बराबर mx प्लस c, यानी कि y बराबर mx प्लस 0, यानी कि y बराबर mx। देखिए कह रहा है, अब बताइए जो मेन शुरू करने वाला ग्राफ था वही क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बताइए ग्राफ कहाँ से शुरू होगा। इस स्थिति में ग्राफ हमेशा मूल बिंदु शुरू होता है। कहाँ से, यानी कि यहाँ से शुरू होगा। अगर m प्लस है तो ऊपर में जाएगा, यानी कि प्लस m। अगर m माइनस है तो नीचे में जाएगा। कि क्या है, इसको बोलते हैं
सरल रेखीय ग्राफ, इसमें जो कंडीशन था बता दिए और इस पर आगे कल हम क्वेश्चन बताएं, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।